स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल सक्सेस शक्तिमान द जर्नी ऑफ एम्बिशंस में। आप सभी लोग जानते ही यहाँ पर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की कंप्यूटर क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोग हमारी जो 3 यूनिट थी, जिसमें हमने कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, इन 3 यूनिट को कम्प्लीटली खत्म कर लिया है। और आज जो स्टार्ट यूनिट हो रही है वो आपकी चौथी यूनिट है, जिसमें हम लोग सामान्य एप्लीकेशन पर कार्य पढ़ेंगे। और ये वीडियो खास इसलिए होने वाली है क्योंकि ये आपका ऐसा चैप्टर है, यानी कि चौथी यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट मानी जाती है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे ज़्यादा इसी यूनिट से बनते हैं। तो इस यूनिट में जो टॉपिक तो कम है, लेकिन उन टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है। तो इसका जो पार्ट 2 आएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे टॉपिक्स कुछ गिने चुने हैं जिनको हम लोग आज अपनी वीडियो में देख लेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरी वीडियो की PDF लिंक आपको मिल जाएगी, जहाँ से आपको कोई भी डाटा अपनी कॉपी पर नहीं लिखना है, आप PDF का प्रिंट आउट करके रिवाइज के लिए उसको रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी चौथी यूनिट, जिसका नाम है हमारा वर्किंग ऑन जनरल एप्लीकेशंस। यानी सभी लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते ही होंगे, तो वहाँ पर एक फीचर होता है गैलरी। गैलरी के अंदर बहुत सारी मल्टीमीडिया फाइल्स होती हैं। तो ये क्या होता है, इसको एक बार नज़र डाल के आप देख लीजिए। मल्टीमीडिया टेक्स्ट, पिक्चर्स, ग्राफिक्स, ध्वनि, एनिमेशन एवं वीडियो आदि का मिला जुला रूप है, जिन्हें कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि कंप्यूटर्स हों या फिर आपके अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, चाहे आपके मोबाइल फ़ोन्स हो, तो उनके अंतर्गत जो भी आपके टेक्स्ट यानी लिखी हुई फाइल्स होती हैं, पिक्चर्स यानी कि फ़ोटोज़ होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन, साउंड, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ये मल्टीमीडिया ही हैं, मल्टीमीडिया का ये रूप ही है। ठीक है, तो इन्हीं को मल्टीमीडिया कहा जाता है। पढ़ते हैं आगे। तो आपको एक डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। समझने में तो सब लोग जानते हैं कि मल्टीमीडिया फाइल्स क्या होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज में भी सभी लोग जानते हैं कि मल्टीमीडिया फाइल्स क्या होती है, लेकिन हमको ये ज़रूरी जानना है कि एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे। एग्जामिनर आपको इस प्रैक्टिकल नॉलेज को नहीं जानता, वो आपकी लिखित नॉलेज को जानता है। तो आपको कोई ऐसी डेफिनेशन वहाँ पे लिखनी पड़ेगी जो सर्वमान्य हो, यानी कि इंटरनेशनल रूप से जिसको मान्यता प्राप्त हो। तो दीपिका भी सहाय के अनुसार मल्टीमीडिया का तात्पर्य एक से अधिक माध्यमों से है, जो एक संप्रेषण के क्रमशः अथवा साथ साथ प्रयोग किए जाते हैं। एक संप्रेषण मतलब कि वन कम्युनिकेशन, एक प्रकार का कम्युनिकेशन हो सकता है या विभिन्न माध्यमों से कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ऐसे माध्यमों को ही क्या कहा जाता है, मल्टीमीडिया फाइल से मल्टीमीडिया कहा जाता है। तो आप ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं और अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं मल्टीमीडिया का प्रयोग एवं अनुप्रयोग। अब आप लोग कहेंगे ये कैसी मजाक वाली बात कर रहे हैं, कौन नहीं जानता मल्टीमीडिया का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है, मतलब कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग होता है। तो सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी आप एक बार नज़र डाल के देख सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में हम लोग ऑडियो वीडियो देखते हैं, शैक्षणिक गतिविधियों में सभी लोग जो आजकल आप वीडियो क्लासेस देख रहे हैं ये भी मल्टीमीडिया का ही रूप है। व्यावसायिक संप्रेषण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या हम किसी को ऑडियो वीडियो भेज सकते हैं। ठीक है, और ज्ञान के स्थानांतरण, मतलब कि आप सभी लोग जानते हैं कि मल्टीमीडिया का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, फिर भी आप लोगों को सिलेबस में है इसलिए बताना मेरा कर्तव्य था। बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा एक इंपॉर्टेंट टर्म है, शायद ही आपने इसके बारे में सुना होगा, यह है माइक्रोसॉफ्ट इनकार्टा। ये आपका कंप्यूटर के स्ट्रीम में एक पुराना तथ्य है, इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि पिछले एग्जाम में एक बार इससे क्वेश्चन बना था कि माइक्रोसॉफ्ट इनकार्टा क्या होता है। तो इसको आप देख लीजिए। यह वर्ष 1993 से 2009 तक सफलतापूर्वक चलने वाला एक डिजिटल मल्टीमीडिया इंसाइक्लोपीडिया था। अब इंसाइक्लोपीडिया बहुत से लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं वो आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट पर इंसाइक्लोपीडिया जो होता है, जैसे कि विकीपीडिया होता है, वहाँ पे बहुत सारे लेख होते हैं, इंसाइक्लोपीडिया भी होता है, एक कह सकते हैं डिजिटल लाइब्रेरी होती है। ठीक है, तो डिजिटल मल्टीमीडिया इंसाइक्लोपीडिया था जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट इनकार्टा, जिसके द्वारा विशेष रूप से बच्चे, स्पेशली बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया था, अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकते थे। यानी कि जो भी उनको प्रॉब्लम्स होती थी वो यहाँ पर मल्टीमीडिया इंसाइक्लोपीडिया में देख सकते थे, जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट इनकार्टा। लेकिन वर्ष 2008 तक इसमें लगभग 62,000 लेख सम्मिलित हो चुके थे, और इसे ऑनलाइन भी DVD के रूप में खरीदा जा सकता था। लेकिन दुख की बात यह है कि वर्ष 2009 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसके प्रसार को बंद कर दिया। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट इनकार्टा था, ये इसकी शुरुआत 1993 में हुई और 2009 में ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से रिलेटेड टर्म है, कंप्यूटर के इतिहास से रिलेटेड टर्म है, आपको याद करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, लेकिन आपको मैंने कहा प्रैक्टिकल नॉलेज से ज़्यादा लिखित नॉलेज पर ध्यान देना है। तो कंप्यूटर नेटवर्क को आप देख लीजिए। सरल भाषा में जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक दूसरे से केबल यानी कि तारों के माध्यम से या विभिन्न माध्यमों से, यानी कि अब तो वायरलेस चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि हम वाईफाई से मोबाइल अपना हॉटस्पॉट के द्वारा कनेक्ट कर लेते हैं, तो केबल या आपके अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। जब कंप्यूटर को उन माध्यमों से जोड़ा जाता है तो एक नेटवर्क तैयार होता है, जिसे ही कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कह सकते हैं
कि कंप्यूटर नेटवर्क से आशय ऐसी व्यवस्था से है जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर इस प्रकार से जोड़े जाते हैं कि किसी संचार माध्यम की सहायता से एक दूसरे से संप्रेषण किया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे इतने कठिन शब्द यहाँ पे क्यों लिखे हैं। देखिए तकनीकी भाषा में देखो आप इंग्लिश टर्म ही लिख सकते हैं अपने एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो शुद्ध हिंदी भाषा का ये वर्जन है तो आप इसको भी देख सकते हैं। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, यानी कि एक दूसरे से डाटा को शेयर करना, एक दूसरे से बातचीत को शेयर करना, ठीक है, वही कम्युनिकेशन या संप्रेषण कहलाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब आप समझ गए कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि किसी संचार माध्यम की सहायता से एक दूसरे से ये डाटा शेयर कर सके, कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार कि आखिर ये कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉर्मली यदि देखा जाए विस्तार के आधार पर, क्योंकि विस्तार होता है पहले एक छोटा एरिया, फिर उससे बड़ा एरिया, फिर उससे बड़ा एरिया और काफ़ी बड़ा एरिया। तो विस्तार के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क को मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहला जो आपका होता है वो लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसके द्वारा कंप्यूटर केबल द्वारा एक दूसरे से एक सीमित स्थान तक जुड़े होते हैं और इसका प्रयोग अधिकांशतः स्कूल में, कंप्यूटर लैब आदि में किया जाता है। बैंकिंग सेक्टर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पे बहुत सारे मतलब कि इतनी ज़्यादा भी नहीं, एक बिल्डिंग हो सकती है, स्कूल हो सकती है, स्कूल की लैब हो सकती है, वहाँ पे जो कंप्यूटर्स रखे होते हैं वो एक केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं और वो सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो कम क्षेत्र में इस नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट नेटवर्क है वो है मैन। मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसा कि आप यहाँ पे नाम है वैसा इसका काम है, मेट्रोपॉलिटन से आपको तुरंत एक शहर का अंदेशा लगता है। तो यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं एक शहर के अंदर ही तारों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, तारों यानी कि केबल्स के द्वारा, परंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक डाटा नष्ट ना हो इसके लिए एम्पलीफायर्स का प्रयोग किए जाते हैं। एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आप एम्पलीफायर्स का प्रयोग देख सकते हैं। तो इनकी शक्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है और ये डेटा को नष्ट नहीं होने देते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आप समझ गए क्या होते हैं, इनका स्तर होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा तीसरा नेटवर्क है जिसको कहा जाता है बैन। तो बैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब होता है विस्तार यानी कि बृहत रूप, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क इनका विस्तार बहुत ज़्यादा होता है, इसके अंदर बहुत सी कंप्यूटर मशीनें लगी होती हैं और इन कंप्यूटर मशीनों को होस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये टर्म्स जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इनको आप एक बार नज़र जरूर डाल लीजिएगा कि वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इसके अंदर बहुत सारी कंप्यूटर मशीनें लगी होती हैं जिसको होस्ट कहा जाता है। इस नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटर को जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइन्स, उपग्रह संचार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो भी हमारे मोबाइल फ़ोन है, इन मोबाइल फ़ोन में आज हम बातचीत कर रहे हैं तो ये कैसे द्वारा सैटेलाइट सिस्टम का एक कम्युनिकेशन माध्यम है, तो ये वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू काम करता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है इंटरनेट, सबसे सरल और सबसे ज़रूरी टॉपिक। आज आप मेरी बात को अपने पास देख पा रहे हैं, आप मुझको आप सुन पा रहे हैं, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो किसी को ये अब जितने भी लोगों को बताना इसके बारे में ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट क्या होता है, सभी जानते हैं इंटरनेट क्या होता है। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे वास्तव में इंटरनेट की परिभाषा क्या है तो कभी कभी बताने में कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज हमको है, उस चीज़ को हम यूज़ भी करते हैं, लेकिन जब उसको डिटेल से एनालाइज करने की बात आती है तब हम लोग लटक जाते हैं या रुक जाते हैं। तो इंटरनेट को डिफाइन करते हैं। वास्तव में इंटरनेट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कंप्यूटर्स के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं उनको हम पहले समझ चुके हैं। तो कंप्यूटर्स नेटवर्क का प्रयोग करके इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि लोगों को विभिन्न प्रकार से सूचनाएं प्राप्त हो सकें, ठीक है। तो आपको एक डेफिनेशन भी याद करनी पड़ेगी। तो शैरन कॉफर्ड के अकॉर्डिंग इंटरनेट वास्तव में समस्त पृथ्वी पर बिखरा हुआ हजारों नेटवर्क्स का एक मुक्त संयोजन है। मुक्त संयोजन टर्म आप यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, मुक्त संयोजन यानी कि फ्रीली, यानी फ्री रूप से पूरी तरीके से ग्लोबली जो आपका नेटवर्क्स फैले हुए हैं उन नेटवर्क्स को जोड़ने रखने का काम कौन करता है, इंटरनेट करता है। और उन नेटवर्क्स पर जो भी डाटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उनको हम लोग वेबसाइट या सर्च इंजन के द्वारा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब इंटरनेट के प्रयोग एवं अनुप्रयोग, ये भी कोई बताने वाली बात नहीं है, हर जगह इंटरनेट का प्रयोग होने लगा है आजकल। और लॉकडाउन में तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग हो रहा है, चाहे कोई मीटिंग हो, सब कोई क्लासेस हो, सब इंटरनेट के थ्रू हो रही हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, मनोरंजन के क्षेत्र में हुआ, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हुआ, और यातायात के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आपके आजकल इंटरनेट का प्रयोग होता है। बढ़ते हैं आगे। जो अगला है वो डाटा सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे क्वेश्चन आपका 99% बन सकता है एग्जाम में, BTC DLED एग्जाम में। तो डाटा सिक्योरिटी यानी कि डेटा सुरक्षा। तो डेटा सुरक्षा सुरक्षात्मक गोपनीयता को संदर्भित करता है। गोपनीयता का मतलब क्या होता है, प्राइवेसी।
आपकी प्राइवेसी यानी कि आपकी निजता, आपकी कोई पर्सनल फाइल्स है वो ओपनली हर इंसान के पास तो नहीं पहुंचाई जा सकती ना, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि मेरी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, तो इसको ही गोपनीयता यानी कि आपको प्राइवेसी कहा जाता है। तो कंप्यूटर या वेबसाइट पर अनाधिकृत पहुंचने के लिए लागू होती है। आपको पता होगा कि बहुत सारे हैकर्स होते हैं, वो आपके कंप्यूटर फाइल्स तक पहुंच जाते हैं और आपकी फाइल्स को चुरा लेते हैं। तो उन सब से बचने के लिए हमको सुरक्षा के इंतजाम करने होते हैं और उन्हीं सुरक्षा इंतजाम को डाटा सिक्योरिटी कहा जाता है। प्रत्येक प्रकार के संगठन, कोई भी आपका संगठन हो, कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके लिए सूचना तकनीक का एक अनिवार्य पहलू है डाटा सिक्योरिटी। इसके अंतर्गत विभिन्न तकनीकों जैसे कि इंक्रिप्शन आदि का प्रयोग कर डिजिटल डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या हार्ड ड्राइव को हैकर्स के द्वारा बचाया जा सकता है, क्योंकि इनक्रिप्टेड फाइल हैकर्स के लिए अस्पष्ट होती हैं, क्योंकि जो फाइल इनक्रिप्टेड होती हैं उनको हैकर्स आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं और उनको आसानी से चुरा भी नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा कभी भी आप यदि व्हाट्सएप यूज करते हैं या आप कोई टेलीग्राम यूज करते हैं, तो जब आप वहाँ पे चैटिंग करते हैं तो वहाँ पे नीचे लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। आपने शायद ही कभी वहाँ पे गौर किया होगा, तो वहाँ पे नीचे लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। तो उसका मतलब क्या होता है कि आप जो चैटिंग कर रहे हैं वो सिक्योर्ड है, ठीक है। तो यही आपकी डाटा सिक्योरिटी का काम है, इनक्रिप्टेड फाइल। बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है कंप्यूटर वायरस की। अब ये कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस ये सांकेतिक भाषा में लिखे गए कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो ना चाहते हुए भी कंप्यूटर में प्रवेश कर जाते हैं और कंप्यूटर को क्षति पहुंचाते हैं। यानी कि आपका कंप्यूटर हैंग कर सकता है और आपके कंप्यूटर की फाइल्स भी खराब हो सकती हैं। किसके द्वारा? कंप्यूटर वायरस के द्वारा। और कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से या विभिन्न माध्यमों से आ सकता है। यह वायरस कंप्यूटर में अपने आप ही बहुत सी कॉपियां बना देता है एवं अन्य कॉपियों को संक्रमित कर देता है। कॉपियां का मतलब होता है फाइल्स, जिसमें कुछ फाइल गायब हो जाती हैं तथा कुछ फाइल नहीं खुलती हैं। तो कहने का मतलब है आपकी पूरी डेटा इन्फॉर्मेशन है वो तितर बितर हो जाती है और आपका कंप्यूटर सही से काम नहीं करता है। तो ये कंप्यूटर वायरस होता है। अब इससे बचा कैसे जाया जा सकता है? तो एंटीवायरस के द्वारा कंप्यूटर वायरस को से बचा जा सकता है। तो एंटीवायरस क्या होते हैं? तो कंप्यूटर्स जिस प्रकार से आपने वायरस को देखा, ये भी प्रोग्रामिंग फाइल्स होती हैं, तो एंटीवायरस भी प्रोग्रामिंग फाइल्स होती हैं। आपको पता है जहर ही जहर को काटता है, तो यानी कि प्रोग्राम्स ही प्रोग्राम्स का काम करेंगे। तो एंटीवायरस कंप्यूटर्स को वायरस से बचाने का एक तरीका है। यह एक विशेष सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसमें हजारों वायरस के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ लिखी होती है। यानी कि पहले से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में ऐसी फाइल लिख दी जाती है कि इस प्रकार का वायरस हो सकता है, इस प्रकार का वायरस हो सकता है। तो जब एंटीवायरस सिस्टम को स्कैन करता है, आपके पीसी को स्कैन करता है, तो इन जानकारियों के आधार पर जो उसमें पहले से ही सेव हैं वायरस के बारे में, उनके आधार पर वायरस को ढूंढता है और यदि जब कोई वायरस मिल जाता है तो तुरंत यूज़र को उसकी सूचना देता है और उसको तुरंत हटा देता है। तो ये एंटीवायरस का काम होता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे आपके मार्केट में एंटीवायरस अवेलेबल हैं जो आपके मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स और पीसी के लिए ज़रूरी है। इनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे कि क्विकहुल हुआ, MCAFE हुआ, ये आपके बहुत ही अच्छे एंटीवायरस माने जाते हैं। तो आज की वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो केवल यही थे, ठीक है। अब जो कल की वीडियो आने वाली है पार्ट 2 इसी यूनिट की, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपकी वीडियो होने वाली है, क्योंकि उसमें इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और उन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया। पिछले प्रीवियस आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको भी वहाँ पे समझाया गया। तो कल की वीडियो जो आप देखना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और जो भी हमारे नए दोस्त हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नई वीडियो आते ही आपको सूचना तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।